बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार। बंगाल चुनाव में भारी बहुमत से भाजपा की जीत होगी। वह 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विकास व विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आम जनता भी टीएमसी कार्यकर्ता के हिंसात्मक हमले और उपद्रव से त्रस्त है। ये बातें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वे गुरुवार को समस्तीपुर में भाजपा नेता मनोज गुप्ता के आवासीय परिसर में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। मकर संक्रांति की महा उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी का जीवन खुशियों से भरा हो, ईश्वर से प्रार्थना है। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बंगाल चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता जी ने तो हार स्वीकार कर लिया है। बार बार भाजपा के वहाँ लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अमित शाह और नड्डा जी के ऊपर भी हुआ। क्या वहाँ कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि भारत के संविधान ने जो लोकतंत्र की व्यवस्था दी है, उसमें हिंसा पर उतारू होना कायरता भी है और लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर भी है। तो इस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हमला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला, वहाँ के आम जनता भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हिंसात्मक रवैये से और उपद्रव से और टोले मोहल्ले के टैक्स वसूलने के उस कार्रवाई से त्रस्त आ गई है। पश्चिम बंगाल में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा देश के जन जन तक, गांव गांव तक पहुंच रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अवरुद्ध बनकर खड़ा है, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल के गांव गांव तक भी विकास की गंगा पहुँचेगी। आप सर, इंडिको के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हुई, आप भी गंभीर और चिंता व्यक्त किए हैं। क्या लग रहा है सर, हमलावरों की गिरफ्तारी जल्द होगी क्या? देखिए, बहुत ही दुखदाई और निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। रुपेश जी एक नौजवान और बहुत ही मिलनसार, सबसे मिलकर रहने वाले नौजवान रहे हैं। अंतर है, पहले जो 15 साल तक आरजेडी की सरकार रही है, उसमें जब कोई अपराध की घटना होती थी तो अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अब नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार में कोई घटना घटती भी है तो अपराधियों पे कार्रवाई होती है, उसको संरक्षण नहीं मिलता है। संरक्षण के जगह पे उसको जेल जाना पड़ता है, कानून कार्रवाई करती है। तो अंतर है और बहुत संवेदनशील सरकार है एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार। और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में तो आप जानते हैं कि बड़ी तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। रुपेश जी के हत्यारों को पकड़ा जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन लगातार बिहार में जिस कदर अपराध बढ़े हैं, तो उससे नहीं लगता है कि जो जंगल राज का विरोध करके आप लोग आए थे वैसा ही माहौल हो गया? देखिए, पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसमें अपराधियों को संरक्षण मिलता था और अपराधी अपराध करते थे। अब अपराधी अपराध करते भी हैं तो उनको सज़ा मिलती है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अपराधियों को सिर्फ सज़ा हो जाना ही पर्याप्त है, यह नहीं। लेकिन सरकार की जो मंशा है और सरकार जिस तरह से काम कर रही है बिहार में, वह स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था उसकी प्राथमिकता में है और हमेशा इस पर कोई भी समझौता एनडीए की बीजेपी की सरकार नहीं करती है। यहाँ अपराधियों को सज़ा मिलती है अगर कोई अपराध करता है। भारत के और भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में भारत के वैज्ञानिकों ने बड़ी भारी सफलता हासिल की है कोविड वैक्सीन को बनाकर, और पूरे देश के प्रथम चरण का 16 से शुरू हो रहा है और आगे आने वाले कुछ महीनों में, कम महीनों में ही 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। और कोई भी विपक्ष इस पे अगर कोई अफवाह कर रहा है तो मैं बिहार वासियों से और देशवासियों से ही निवेदन करूंगा और अपने बिहार समस्तीपुर के वासियों से कि वैसे लोगों को जिसको अपने सत्ता से और वोट से मतलब है,
लोगों की ज़िंदगी से मतलब नहीं। वैक्सीन का विरोध करना या उस पर कोई दुष्प्रचार करना लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। अब बिहार के लोग भी समझ रहे हैं, देश के लोग भी समझ रहे हैं कि वैसे लोग जो परिवार की पार्टी चला रहे हैं, खास करके जो कांग्रेस आरजेडी के लोग हैं, कम्युनिस्ट के लोग हैं या सपा के लोग हैं, वह इस वैक्सीन पर जो उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वह बहुत निंदनीय है, घोर अन्याय है। एक तरह से कहे तो यह महापाप है जो वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीन पर सवाल उठाने का मतलब है कि लोगों की ज़िंदगी से उनको कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी एक संकल्प और प्रेरणा के साथ काम कर रहे हैं। उनके इस जन सेवा के व्रत में कोई भी बाधा बनना चाहेगा तो नहीं बनेगा। लोगों की ज़िंदगी से प्यार है, देशवासियों की ज़िंदगी से हमारे प्रधानमंत्री जी को प्यार है। देशवासियों के मन में हमारे प्रधानमंत्री जी बसते हैं और प्रधानमंत्री जी के मन में हमारे देशवासी बसते हैं। जिसको जो आलोचना करना है करे, यह महापाप कर रहा है आलोचना। कृषि बिल पर सर केंद्र सरकार बार बार किसान संगठनों से बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रोक लगा कर एक कमेटी बनाई है, इसके बाद भी किसान संगठन आंदोलन है। क्या ये राजनीतिक के? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो कृषि कानून है वह किसानों के हित में है। किसान अपने उत्पाद को दुनिया के किसी मार्केट में जहां दाम मिलेगा वहाँ बिक्री करेंगे। आप देखे होंगे कि ऑनलाइन अभी ऑर्डर भी हो रहा है, किसानों की उपज की खरीदगी भी हो रही है और जहां उसको ज़्यादा दाम मिल रहा है वहाँ वह बेच रहे हैं। यह किसानों के हित की बात है। किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कानून लाई है, जो कानून बहुत ही किसानों की उपयोगी भी है। उस पर जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है यह विरोधियों की एक साजिश है, एक चाल है, यह नहीं फैलाना चाहिए। मित्रों, डिजिटल न्यूज़ 20 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी।